जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, आपको बताऊं कि अभी तक हम लोगों ने भारत का प्राचीन इतिहास का जो कोर्स था वो पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास का रिवीजन कराया जा रहा है और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़े वैदिक सभ्यता, उसके बाद हम लोग पढ़े ऋग वैदिक काल। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल के बारे में रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, ये थे प्रजापति। आप देखेंगे इनका पिक मेरे द्वारा लगाया गया है। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन? उत्तर लिखेंगे प्रजापति। और ऋग वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे और उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन है? प्रजापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों लिखेंगे जन्म आधारित पर। किस पे? जन्म आधारित पर। और दोस्तों, यही जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग वैदिक काल में, वो कर्म पर आधारित थी। हमने आपको पहले बताया है कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन अब ये उत्तर वैदिक काल जब आ रहा है तो इस समय वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। तो दोस्तों, प्रश्न आएगा उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो उत्तर लिखेंगे जन्म आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? ध्यान दीजिएगा, जो लोहा था उसको उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? लिखेंगे लौह अयस एवं कृष्ण अयस। लौह अयस एवं कृष्ण अयस। उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता है? दोस्तों लिखेंगे लौह अयस एवं कृष्ण अयस। देखेंगे यहाँ पर लोहे का पिक लगाया हो, लोहे का छोटा छोटा ये टुकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगह पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि किस जगह, कौन सा स्थान था जहां पर कृषि से संबंधित लौह उपकरण यानी कि लोहे का उपकरण कर सकते हैं या यंत्र कर सकते हैं, प्राप्त हुआ था? तो उत्तर देंगे अतिरंजी खेड़ी में। अतिरंजी खेड़ी या अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ था। ये आपका जवाब होगा। तो दोस्तों, प्रश्न आएगा किस जगह पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे अतरंजी खेड़ या अतरंजी खेड़ा में। इसके बाद दोस्तों आता है वेदांग। वेदांग में पहला प्रश्न आया, वेदांग क्या है? ध्यान दीजिएगा, वेदांग क्या है? आप उत्तर लिखेंगे वेदों को समझने के लिए रचित ग्रंथ को वेदांग कहते हैं। वेदांग क्या है? तो वेदों को समझने के लिए रचित ग्रंथ को वेदांग कहते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वेद 4 प्रकार के होते हैं और जो वेद 4 प्रकार के हुआ करते थे वो थोड़ा-सा बहुत कठिन, उसकी भाषा कठिन थी, उसको लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए वेदों को समझने के लिए 6 प्रकार के वेदांग को बनाया गया। कितने प्रकार के वेदांग को? 6 प्रकार के वेदांग को बनाया गया और वेदांग सरल भाषा में था, उसको लोग पढ़ सकते थे, उसको समझ सकते थे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, वेदों को समझने के लिए वेदांग का निर्माण किया गया और वेद 4 प्रकार के होते थे और दोस्तों वेदांग 6 प्रकार के। तो प्रश्न यहाँ यही पूछ रहा, वेदांग क्या है? लिखेंगे वेदों को समझने के लिए रचित ग्रंथ को वेदांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आपको बताया वेदांग 6 प्रकार के होते हैं और वेदांग के नाम बताइए। तो दोस्तों पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। वेदांगों के नाम बताइए। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों सारे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। फिर आता है पुराण। तो पुराणों के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न बन रहा है। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण को पुराण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के क्रमबद्ध विवरण को पुराण कहते हैं।
प्रश्न आएगा पुराण किसे कहते हैं, उत्तर लिखेंगे भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के क्रमबद्ध विवरण को पुराण कहते हैं। और दोस्तों कुछ पुराणों का मैंने यहाँ पर पिक लगाया है, देखिएगा। श्रीमद् भागवत पुराण है, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें अग्नि पुराण है, उसके बाद नीचे है शिव पुराण, यहाँ के बीच में है मत्स्य पुराण। जो सबसे पुराना प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। तो ये पुराणों का मेरे द्वारा पिक यहाँ लगाया गया है दोस्तों। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है पुराण किसे कहते हैं, आप उत्तर देंगे भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो क्रमबद्ध विवरण है उसी को पुराण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराण किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों ये तो सीधा साधा एक प्रश्न है कि पुराण किस भाषा में लिखी गई थी, उत्तर देंगे संस्कृत भाषा में पुराण लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराण को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों लिखेंगे पुजारी। पुराण को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उत्तर है पुजारी। आप ध्यान देंगे यहाँ पर पुजारी हैं। आज भी अपने गांव में दोस्तों जब भागवत कथा कहा जाता है या रामायण कथा कहा जाता है, या कहते हैं ना कि जब आकर के सत्यनारायण कथा बाँचने के लिए आते हैं पुजारी, तो उनको हम लोग पुजारी कहते हैं। तो पुराण को जो पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, पुजारी कहते हैं। और प्रश्न भी यहीं पर यहाँ बन रहा है कि पुराण को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, आप उत्तर लिखेंगे पुजारी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या शूद्र और स्त्री को पुराण पढ़ सकते थे, यानी पुराण पढ़ने के लिए अलाउ थे, क्या शूद्र और स्त्री पुराण पढ़ सकते थे। आप उत्तर लिखेंगे शूद्र और स्त्री को पुराण पढ़ने के लिए मनाही था, यानी मना किया गया था, लेकिन वो सुन सकते थे। क्या शूद्र और स्त्री पुराण पढ़ सकते थे, प्रश्न आएगा। आप उत्तर लिखेंगे शूद्र और स्त्री पुराण नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उनको पुराण सुनने के लिए अलाउ था। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर भागवत कथा होने वाला है, और भागवत कथा होने से पहले इस तरह से स्त्रियां अपने सर पर कलश लेकर जाती हैं और भागवत कथा यानी कि कह सकते हैं पुराण वो सुनने के लिए जाती हैं। लेकिन उसके पहले का दृश्य देखिए, जब भागवत कथा प्रारंभ होती है या रामायण प्रारंभ होती है, उस समय स्त्री सबसे पहले कलश यात्रा निकालती हैं, उसके बाद बैठ करके पुराणों को सुनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है, उत्तर लिखेंगे 18। पुराणों की संख्या कितनी है, उत्तर लिखेंगे 18। देखेंगे दोस्त यहाँ पर 18 नंबर का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं, प्रश्न बन रहा है प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 18 पुराण तो है, लेकिन 18 पुराण को पढ़ना आसान नहीं है और समझना भी आसान नहीं है। लेकिन कुछ मुख्य पुराण हैं, उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और जीवन में उसके आचरण को उतारा भी जा सकता है। तो दोस्तों प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं, तो उत्तर लिखेंगे मत्स्य पुराण है, फिर विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्म पुराण है और भागवत पुराण है। ध्यान देंगे दोस्तों ये मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। उसके बाद विष्णु पुराण का पिक लगाया हूँ दोस्तों, फिर वायु पुराण का पिक लगाया हूँ, फिर ब्रह्मा पुराण का पिक लगाया हूँ और दोस्तों लास्ट में श्रीमद् भागवत पुराण का पिक मेरे द्वारा यहाँ लगाया गया है। तो प्रश्न आएगा प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं, लिख सकते हैं आप मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना पुराण कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, यहाँ पर मैं उसका पिक लगाया हूँ मत्स्य पुराण का। मत्स्य पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, उत्तर लिखे आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन वंश का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और यहाँ पर प्रश्न आ रहा है मत्स्य पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, ध्यान देंगे वंश से, लिखेंगे आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, उत्तर लिखेंगे मौर्य वंश से। और दोस्तों मौर्य वंश का मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक लगाया गया है और प्रश्न भी आ रहा है विष्णु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, अब लिखेंगे मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, उत्तर लिखेंगे गुप्त वंश से वायु पुराण जुड़ा हुआ है। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है और प्रश्न पूछा जा रहा है वायु पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, आप उत्तर देंगे गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया ब्राह्मण पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, उत्तर लिखेंगे पुरु वंश से। किस वंश से, पुरु वंश से। ब्राह्मण पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, उत्तर लिखेंगे पुरु वंश से जुड़ा हुआ है। फिर अगला आया भागवत पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है, दोस्तों लिखेंगे कृष्ण भक्ति से। आप देखेंगे यहाँ पर कृष्ण भक्ति का कितना सुंदर दृश्य लगाए हैं हम पिक के माध्यम से। सारे लोग भक्ति में लीन है, किसके, कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन है। और यहाँ प्रश्न आ रहा है भागवत पुराण किस वंश से जुड़ा हुआ है,
उत्तर देंगे कृष्ण भक्ति से। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है रिवीजिंग का। और मैं कहूँगा दोस्तों रिवीजिंग पक्का करिए। पहले आप लोग भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ चुके होंगे, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद रिवीजिंग ज़रूर करेंगे। और दोस्तों फिर मैं बार-बार बताता हूँ कि जब चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके पूरे चैप्टर का गहन अध्ययन कर लेंगे। और दोस्तों यहीं पर मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।